क्या हाल है दोस्तों। कई दिन से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा, थोड़ा बिजी शेड्यूल से चल रहा है, तो आज फिर कोशिश किया, समय निकाला थोड़ा। तो आज हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस पर। सोडियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और जो है ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं और ये बनाया किस तरह से जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 10 टाइम्स ये वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड है Na2CO3, तो इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एक बात ये हो गई, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या फिर सोडा एश भी कहते हैं। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट एक डाइएजोनियम सॉल्ट होता है। ध्यान से देखें अगर हम इसके स्ट्रक्चर को, तो ये CO3 यानी कि 2Na1 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। यदि हम CO3 2 नेगेटिव को देखें तो C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये Na1 पॉजिटिव और Na1 पॉजिटिव, दैट इज डाइएजोनियम सॉल्ट टाइप का है ये एक, ठीक है। यानी कि CO3 का एक डाइएजोनियम सॉल्ट है, कार्बन सोडियम कार्बोनेट, और जो है आज इसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। तो ये देखा जाता है बहुत सारे मेथड से इसको बनाया जाता है, लेकिन जो सोलवे प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से बहुत रिलायबल है और हम इसे सोलवे प्रोसेस से आसानी से बना सकते हैं। ये बाद की बात होगी, मैं बताऊंगा कि क्यों अच्छा मेथड है, क्यों हम इसे जो है इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे आप सोलवे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस को सोलवे प्रोसेस से समझने के लिए सबसे पहले दिमाग में एक छोटी सी फॉर्मेशन बना लीजिए। ये फॉर्मेशन है ये कि इसमें पहला जो स्टेप होगा वो कुछ रॉ मटेरियल्स का होगा, और वो रॉ मटेरियल्स सेकेंड स्टेप में फ्लो आएंगे। यानी कि सेकेंड स्टेप होगा सैचुरेटेड NaCl का जो सॉल्यूशन होगा वो सेकेंड स्टेप होगा। तो उसमें पहले स्टेप में जो कलेक्ट हुए हैं रॉ मटेरियल्स वो फ्लो करेंगे। यानी कि रॉ मटेरियल्स when raw material passes through the cold NaCl saturated solution, then यहाँ पर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ऑलमोस्ट सोल्यूबल इतना नहीं होता, तो क्या हो जाता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा आप उसे फिल्टर करके सेपरेट कर लीजिए और फिर उसे इग्निशन प्रोसेस के थ्रू जो है अप्लाई कर दीजिए इग्निशन, तो आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। समझ गए ना। तो इसलिए इस प्रोसेस को अब हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट दैट इज NH4HCO3, दिस इज बाइकार्बोनेट और ये अमोनिया, ठीक है ना। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट आपको बनाना है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है वाटर में तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और ये अमोनियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्ट करके CO2 से ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 बन जाता है। समझ में आई बातें। तो पहला स्टेप ध्यान से सुनिए, पहले स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट कैसे होती है? जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर में रिएक्शन करता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और वो अमोनियम कार्बोनेट फर्दर अमोनियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बातें। तो अब सेकंड स्टेप में आएंगे हम। तो ये हमारा रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स दैट मीन दिस वन इज द रॉ मटेरियल, लेकिन रियल में रॉ मटेरियल्स ये हैं क्योंकि इन्होंने मिलकर इसे बनाया है पहले स्टेप में। समझ गए ना। तो यहां पर क्या होगा, NH4 मैं लिख देता हूं NH4HCO3। अब क्या होगा, फ्लो करेगा, आगे की ओर जाएगा। अब ठीक है, एक टैंक होगा और उस टैंक में कोल्ड NaCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, इसमें फ्लो करेगा। जैसे ये फ्लो करेगा ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो देखिए सेकंड स्टेप NH4NHCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट पासेस थ्रू द NaCl सॉल्यूशन, कोल्ड सॉल्यूशन है ये, ठीक है।
कोल्ड NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अब आपने क्या करा, अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl वाले टैंक से जो है फ्लो कराया, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, समझ गए ना, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये स्लाइटली सोल्यूबल है चूंकि वाटर में, तो इसलिए जो है बॉटम पर आ जाएगा, टैंक के नीचे से आप इसे प्रेसिपिटेट होते हुए सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, NH4Cl। NH4Cl ऊपर रह गया और NHCO3 क्या हो गया, प्रेसिपिटेट होकर बॉटम पर बैठ गया है, समझ गए ना। अब क्या होगा, NH4CO3 जो बना है, अब आप उसे टैंक से सेपरेट कर लीजिए, सॉल्यूशन से सेपरेट कर लीजिए और उसे क्या कर दीजिए, इग्निट कर दीजिए, समझ गए ना। जब इग्निट करेंगे यहां पर तो Na2CO3 आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका बना है सेकंड स्टेप में, कैसे बना है, प्रेसिपिटेशन से, यानी कि ये पीपीटी बन जाता है यहां पर, है ना इसके। तो ये जो पीपीटी आए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, ये फर्दर इग्निट होंगे, यानी कि आप इग्निशन प्रोसेस को इस अप्लाई करेंगे तो Na2CO3 यहां बन जाएगा, साथ में CO2 और वाटर रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो Na2CO3 बना है यही हमारा प्रोडक्ट है और यही हमें क्या करना था, बनाना था। तो सोलवे प्रोसेस समझ में आया। सोलवे प्रोसेस के लिए फर्स्ट स्टेप को सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप से फिर थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, आप समझ गए ना। थर्ड स्टेप कैसे कन्वर्ट होता है, जो प्रेसिपिटेट बनता है उसे इग्निशन करा देते हैं, इग्निशन प्रोसेस में क्या करा देते हैं, उसको अप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोलवे प्रोसेस में सोडियम फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, then ammonium bicarbonate will pass through the NaCl cold NaCl solution, then NaHCO3 sodium bicarbonate will precipitate, and then these precipitate will filtered and separate and then ignite, okay, and then sodium carbonate जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी क्लियर हो गई, हम इसे किस स्टेप से बनाते हैं। अब बात आती है रॉ मटेरियल्स की। अब ये रॉ मटेरियल्स आते कहां से हैं, क्योंकि एक ध्यान से सुनिए, रॉ मटेरियल्स हमारे पास एक्सपेंसिव नहीं है, एक ये फ्रेंडली, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का पॉल्यूशन है और हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर कुछ प्रोडक्ट बनाने में। तो यानी कि हम इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को सोलवे प्रोसेस के थ्रू कम कर सकते हैं, और इवन इस हार्मफुल जो गैस है, जो ये एक पॉल्यूशन सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो पॉल्यूशन कंस्टिट्यूट है, तो आप इससे भी आप जो है यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इजीली अवेलेबल हैं। क्वेश्चन आता है इसमें अमोनिया का, क्योंकि ये हो जाएगा आराम से, लेकिन अमोनिया कैसे आएगी। तो अमोनिया के लिए रीजनरेशन स्टेप होता है, यहाँ एक हम दोबारा से इसी रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हीं से हम अमोनिया जनरेट कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखिए, सेकेंड स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड बन रहा था, तो ये अमोनियम क्लोराइड फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके CaCl2 एंड अमोनिया रिलीज कर देगा, समझ गए। और ये एक बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, ध्यान से देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शंस में एप्लीकेशन रखता है कैल्शियम क्लोराइड ना, और आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और आसानी से बन भी रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन का ही पार्ट है। तो ये जो अमोनिया हमारा यहाँ बना है, इसे फर्दर पहले स्टेप में आप यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा रीजनरेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि जो हमारा यहाँ पर NH4Cl बाई प्रोडक्ट बना था, वो बाई प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके फर्दर अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और वो अमोनिया फर्दर फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है यहाँ पर, जो लाइमस्टोन है आपका, ठीक है, वो लाइमस्टोन CaCO3 जो है वो यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल टू जनरेट CO2 गैस, समझ गए। तो CO2 गैस को जनरेट करने के लिए हम लाइमस्टोन क्या करते हैं, लाइमस्टोन, लाइम वाटर नहीं, सॉरी, लाइमस्टोन क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो वो लाइमस्टोन जो है CaCO3 जब ब्रेक होता है तो CaO और CO2 जनरेट होता है, तो ये CO2 भी फर्दर हम फर्स्ट स्टेप में यूज कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल सारे के सारे हम रिएक्शन हो रही है, उसमें ही कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन्हें फिर दोबारा से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो रिसाइकल हो रहा है, समझ गए ना। रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, फिर रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, कुछ इस तरह के प्रोसेस है।
तो इसलिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स थे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमने रिएक्शन में ही क्या कर लिए हैं, जनरेट कर लिए हैं, समझ गए, जनरेट हो गए हैं और फर्दर फिर हम इन्हें प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, फिर जनरेट करेंगे फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सोलवे प्रोसेस की एक खास इंपॉर्टेंट है और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे बहुत एप्लीकेबल है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है इसकी वो वाइड है और इस प्रोसेस के थ्रू ही इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है। एक बात और, जो यहाँ पर Na2CO3 बना है, हम क्या यहाँ पर एक छोटा सा स्टार पॉइंट आएगा, क्या हम यहाँ पर K2CO3 यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या बना सकते हैं? हम यहाँ पर K2CO3 नहीं बना सकते, यानी कि अगर बना सकते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, लेकिन सिंथेसिस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इस मेथड से नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम पोटेशियम बनाएंगे तो हमें यहाँ KCl लेना पड़ेगा, राइट, KCl लेना पड़ेगा, और यदि हम KCl लेंगे तो यहाँ पर बनेगा KHCO3, और ये देखा जाता है कि KHCO3 वाटर में हाईली सोल्यूबल है। अगर ये सोल्यूबल है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो ये फिल्टर नहीं करोगे आप, फिल्टर करके उसे सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर आप इग्निशन मेथड में अप्लाई नहीं कर सकते और K2CO3 नहीं बना सकते, समझ गए। अब ये बन रहा है इसलिए क्योंकि ये सेकंड स्टेप में जाके फिल्टर हो रहा है, NaHCO3 फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर KHCO3 होता यहाँ तो वो वाटर में सोल्यूबल होता और आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए फिर उसे फर्दर इग्निशन जो ट्रीटमेंट है उससे आप उसे जो है उससे पास नहीं करा सकते और K2CO3 आप नहीं बना सकते, समझ गए। तो इसलिए इस प्रोसेस से हम K2CO3 नहीं बना सकते, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ हाई सोल्युबिलिटी ऑफ KHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हाईली सोल्यूबल है वाटर में। जो वाटर का सॉल्यूशन था ना यहाँ NaCl था, यहाँ कोल्ड NaCl वाटर में, तो उसमें अगर KHCO3 होता तो वो डिजोल्व हो जाता, तो उसे डिजोल्व हो जाता तो हम उसे सेपरेट नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते तो फिर नेक्स्ट स्टेप अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। तो ये आपका सोलवे मेथड था। सोलवे मेथड से सोडियम कार्बोनेट हमने बनाना सीखा। सबसे पहले हमने सोडियम कार्बोनेट देखा कि क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। वह एक डाइएजोनियम टाइप का सॉल्ट होता है, जिसे वॉशिंग सोडा या सोडा एश भी कहते हैं, क्योंकि टॉरेंट से जो है जनरेट किया जाता है। और फिर इसकी प्रोसेस को हमने सिस्टमेटिकली पढ़ा कि हमने 3 स्टेप में इसकी सिंथेसिस को किया। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, देन इग्निशन स्टेप, देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसके कुछ जो है पॉइंट्स थे, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट इसकी प्रोसेस पर चलते हैं। तो अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। इसकी ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं बस इसका हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिस्कस करूंगा। तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये सोडियम कार्बोनेट जो आपने बनाया वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और यदि हम उस पर हीटिंग इफेक्ट देखें तो हीटिंग इफेक्ट ये होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, जब वो हीट किया जाता है तो यहाँ से 9 वाटर के मॉलिक्यूल पहले स्टेप में रिलीज होते हैं और 1 हाइड्रेटेड एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसमें रहता है, Na2CO3H2O बनता है, 1 हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये 10 हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है और ये 1 हाइड्रेटेड 1 वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट बनता है, इसे नेट्रॉन कहते हैं। और जब इसे फिर दोबारा से गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर ये टोटली वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और सोडा एस बन जाता है। यदि आप इसे फर्दर ट्रीट करें तो ये फर्दर कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देगा, समझ गए। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट था। इसका हीटिंग इफेक्ट आप याद रखिए, सबसे पहले ये 9 वाटर के मॉलिक्यूल को जो है रिलीज करता है, 1 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये 1 हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी स्टेबल होता है, समझ गए। फिर फर्दर रिएक्शन करने पर, फर्दर टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करने पर
सोडा एस आपको मिलता है, यानी कि Na2CO3 अगर हाइड्रेटेड नहीं है तो उसे हम सोडा एस कहते हैं, समझ गए ना। फिर सोडा एस जो है वो बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सिंथेसिस हम पढ़ेंगे शायद NOH की, शायद हमने स्टडी कर ली और देख लेंगे कौन सी स्टडी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है दूसरी सिंथेसिस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।